फ्यूजन आई थिंक इट्स एक्सट्रीम हिपोक्रेटिक अप्रोच, मतलब एक मुनाफिकाना एक तर्ज अमल इख्तियार करने की भी जो पीक होती है, ट्रम्प इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जनाब एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ईरान के सामने एक ऐसी डील रखेंगे जो कि माकूल होगी और ईरान फिलफौर उसको मान जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो आपके मैरीटाइम पैसेज में दाखिल होकर जो है वो आपके जहाज़ के ऊपर हमला करते हैं और नाकाबंदी धोस और ज़बरदस्ती के साथ करते हैं। ये वही ट्रम्प है जो कह रहे थे कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुलेगा तो चाइना को इसका बहुत फायदा होगा। चाइना के कार्ड पर खेलने की नाकाम कोशिश की और फिर चाइना ही से जो ईरान के लिए ईरान का जहाज जा रहा था उसके ऊपर हमला कर दिया और चाइना 2 मिलियन जो है वो बैरल एक्सपोर्ट करता है, ऑयल ईरान करता है और 40% चाइना का ऑयल और गैस जो है वो ईरान के ऑयल और गैस पर मुनहसर है। तो कितना स्ट्रॉन्ग इन दोनों ममालिक के माबैन जो ट्रेड है और जो ऑयल की सप्लाई का सिलसिला है, अगर आप समझते हैं जनाब कि वो एक जहाज़ के मार देने से जो है वो बंद हो जाएगा तो ये आप लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। उसके बाद आप ये भी चाहते हैं कि आप डील की बात भी करें, नेगोशिएशन की बात भी करें, 8-9 जंगों के बाद 10वीं जंग जो है वो रुकवाने का सेहरा भी अपने सर ले ले, तो ऐसा नहीं होता है। द वर्ल्ड इज नॉट ब्लाइंड। आपको कोई एक जो है वो स्कूल ऑफ थॉट को एक रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा अगर आप वाकई पीस नेगोशिएशन चाहते हैं। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले ईरान इस्लामाबाद टॉक्स के राउंड 1 में सीरियस था, 60-70 लोगों की डेलीगेशन आई विद फुली प्रिपेयर्ड फाइल्स इन देयर हैंड्स, और इजराइल हमने देखा कि ईरान जो के जितना प्रिपेयर्ड आया था एज कम्पेयर टू अमेरिका थोड़ा सा हैप्पैजेड सिचुएशन में आए थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही कम वक्त में तैयारी की थी इस्लामाबाद टॉक्स की। और अब अमेरिका जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो ईरान कह रहा है कि अगर आप नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, आप हमारे मैरीटाइम पैसेज पे हमें ही थ्रेटन करने का सिलसिला जारी और सारी रखेंगे, तो इस्लामाबाद का जो राउंड 2 है वो होता नजर नहीं आता। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा नहीं होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखेंगे इसमें भी डेस्कलेशन के जाने पर मामला बढ़ेगा। जिस तरह की सर ने वजह फरमाया कि अब तवीलुल मुद्दती जंग किसी को भी सूट नहीं करती है, तवीलुल मुद्दती सीज फायर ही होगी। और ये जो 47 साल कशीदगी ये दोनों ममालिक के दरमियान ये डीएस्केलेट करने का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हुआ है उस सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की एक ट्वीट के बाद से, इस्लामाबाद की जो राउंड 1 के बाद से जो है ये जो निफ सदी पर मुहित इख्तिलाफात हैं, ये अब डीएस्केलेशन की जानब जाने का पहला ये बेबी स्टेप। ये मुंदस मुस्तकीम साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। बहुत से हल्के जो है वो कुछ नए रीजनल अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट का जो है वो पस मंज़र देखें और उसके बाद की सूरत हाल देखें, तो आपके ख्याल में जो ताकत का तवाज़ुन है वो किस हद तक चेंज हुआ है? आने वाले वक्त में नए रीजनल अलाइनमेंट के हवाले से क्या इम्कानात हैं आपके ख्याल में? जी, बहुत बेहतरीन आपका सवाल है कि अभी देखिए दौरान जंग ही फ्रांस और की जानिब से जो है बरतानिया की जानिब से, यूरोपियन ममालिक की जानिब से इस बात का ऐलान किया जाना, यंदिया दिया जाना कि एक बैनुल अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील दिया जाएगा जिसमें अमेरिका को शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक सुपर पावर अमेरिका जो कि किसी के मैरीटाइम पैसेज में घुसकर जो है वो धोस और ज़बरदस्ती के साथ जो उसकी शिप पर अटैक करता है उसको ही शामिल नहीं किया जाएगा, और वो तमाम ममालिक जो इस जंग में शामिल है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये अनाउंसमेंट बजाते खुद अमेरिका के लिए वैसा ही धचका होना चाहिए जैसे कि चाइनीज़ येन में तजारत का शुरू होना अमेरिका के लिए धचका है, पेट्रोल डॉलर की टर्म का ख़त्म होना, पेट्रोल येन की जो एक टर्म का जो है वो मंजर आम पर आना भी अमेरिका के लिए धचका है। और जैसा एजाज मलिक साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि अमेरिका जो इजराइल है वो सिर्फ इजराइल की वो पट्टी पे या फ़लस्तीन की गज़ा की पट्टी पर उसका वो नहीं है, जो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी हाईजैक्ट है बाय इजराइल, ठीक है। सो इजराइल की ना सिर्फ मीडिया कंट्रोल है बल्कि जो अमेरिका में जो स्ट्रॉन्ग ज़ियोनिस्ट लॉबी है, ठीक है, अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसीज हैं वो इजराइल डिफाइन करता है। तो इजराइल की इंपेरियलिज्म और हेजमानी जो है वो अमेरिका के ऊपर है और अमेरिका की पूरी दुनिया के ऊपर थी जो कि अब शेक हो रही है। और ये जो बयानात का सिलसिला ट्रंप की जानिब से आ रहा है, इसको जी शऊर लोग और जी शऊर ममालिक जो हैं वो खुद इसलिए सीरियस नहीं ले रहे क्योंकि खुद वॉल स्ट्रीट जर्नल की आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए जनाब कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत जो है वो जोर ज़बरदस्ती के साथ जो है वो डराना धमकाना, ये एक हरबा है जो कि नफ्सियाती एक हरबा इस्तेमाल किए हुए हैं ट्रंप के अपने ही लोगों के आगे। एक फेस सेविंग है उनकी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं समझती हूँ कि इस वक्त ईरान की जो जानिब से ये स्ट्रॉन्ग बयान का आना भी अपने लोगों के लिए एक फेस सेविंग है, ठीक है। और ईरान जो है वो भी वैसे ही जंग बंदी चाहता है जैसे कि अमेरिका चाहता है। और अमेरिका वॉल स्ट्रीट जर्नल तो कहते हैं जनाब डरा हुआ है, बंद कमरों में बैठकर मशरिक़ वस्ता में जंग ना
छिड़ने पर ट्रंप खुद डरा हुआ है कि कहीं जंग न छिड़ जाए। और आप ट्रुथ सोशल पर उनके हर कुछ घंटों के बाद एक मुज़ायका खेज़ किस्म का जो है वो ऐसा बयान सुनते हैं कि सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की धमकी सुनते हैं। तो अब तो लोग भी नहीं डर रहे, दुनिया भी नहीं डरी, क्योंकि आप अमेरिकन सेनेटर्स को देख लें, अमेरिकन साबिक वज़ीर ख़ारजा को देख लीजिए, उनके बयानात को देख लीजिए, अमेरिकन लिबरल अमेरिकन को देख लीजिए, CNN के अलावा बाकी अमेरिकन मीडिया को देख लीजिए। सो इस वक्त ट्रंप को सीरियस ले कौन रहा है? ईरान भी नहीं ले रहा और पूरी दुनिया भी नहीं ले रही है। और सबको ये बात मालूम है कि ये इस्लामाबाद का सेकंड राउंड जो है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये होगा और ये मामला जंगबंदी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। और इस पाकिस्तान के सर इसका सेहरा जाएगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और हमारी तमाम लीडरशिप की जो काविश है ये रंग लाएंगी। लेकिन इस वक्त ईरान की जानिब से ये बयान आए जाना भी वक्त की जरूरत था। जाहिर है आपके जहाज के ऊपर कोई हमला करे और आप कहीं होने दें, हम तो डील करने जा रहे हैं, जैसा आप कहेंगे हम कर लेंगे। तो हम आपके नेगोशिएशंस फिर आपकी बात पर पीस डील तब तक नहीं करेंगे जब तक आप हमारे खास तौर पर 5 नकात नहीं मानेंगे।